क्या हो अगर एक दिन तुम्हें पता चले कि तुम्हारे अंदर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती है? क्या तुम उसे रोक पाओगे या खुद उसी अंधकार का हिस्सा बन जाओगे? ये कहानी है आर्यव की, एक ऐसे लड़के की जो पैदा तो इंसान हुआ था लेकिन उसके अंदर जाग रहा था अंधकार का असली स्वामी। और जब वह शक्ति पूरी तरह जागी तब सिर्फ एक सवाल बचा, दुनिया बचेगी या खत्म हो जाएगी? स्वागत है आज की कहानी अंधकार का उत्तराधिकारी में। वायरोनिया नाम का एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां हर दिन सूरज की रोशनी पूरे राज्य को चमका देती थी। लोग खुश थे, फसलें अच्छी होती थीं और राजा वीरेंद्र को एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक के रूप में जाना जाता था। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसे कोई नहीं जानता था। ये रहस्य था उसके बेटे का जन्म। जिस दिन राजकुमार का जन्म हुआ उस दिन महल में कुछ अजीब हुआ। जैसे ही बच्चे ने पहली सांस ली पूरे महल में ठंड फैल गई। दीवारों पर जल रहे दीपक एक एक करके बुझने लगे। आसमान अचानक काला हो गया और उसी समय महल के सबसे पुराने ज्योतिषी ने कांपती आवाज में कहा कि यह बच्चा कोई साधारण बालक नहीं है। ये या तो इस राज्य को महानता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा या इसे पूरी तरह अंधकार में डुबो देगा। राजा वीरेंद्र ने तुरंत उस भविष्यवाणी को छुपा दिया और पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी कि उसका बेटा एक वरदान है। उस बच्चे का नाम रखा गया आर्यव। लेकिन बचपन से ही यह साफ था कि आर्यव बाकी बच्चों जैसा नहीं है। उसे दिन की बजाय रात पसंद थी। वह अंधेरे में घंटों बैठा रहता था जैसे वो उससे बातें कर रहा हो। कई बार उसने ऐसी चीजें देखी जिन्हें और कोई नहीं देख सकता था। महल के कोनों में छिपी परछाइयां उसे बुलाती थीं और धीरे धीरे वह उनकी आवाज समझने लगा। उसकी माँ एलिना उसे बहुत प्यार करती थी लेकिन उसके दिल में हमेशा एक डर बना रहता था, क्योंकि उसने कई बार देखा था कि जब आर्यव गुस्सा होता था तो आसपास की चीजें अपने आप टूटने लगती थीं। एक दिन जब आर्यव केवल 10 साल का था, वह अपने एक दोस्त के साथ खेल रहा था। खेलते खेलते अचानक उसका गुस्सा बढ़ गया और बिना छुए ही उसके दोस्त को एक अजीब चोट लग गई। उसके शरीर पर काले निशान उभर आए जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छू लिया हो। उस घटना के बाद राजा ने फैसला लिया कि अब आर्यव को महल में रखना सुरक्षित नहीं है। उसे एक गुप्त स्थान पर भेज दिया गया जहां उसे नियंत्रित करना सिखाया जा सके। वह स्थान था एक पुराना खंडहर जहां एक रहस्यमयी गुरु रहता था जिसका नाम वियान था। वियान कभी एक महान जादूगर था लेकिन अब उसने दुनिया से दूरी बना ली थी। जब आर्यव वहां पहुंचा तो वियान ने उसे एक नज़र में ही समझ लिया कि यह बच्चा साधारण नहीं है। उसने उसे अपने पास रखा और उसकी ट्रेनिंग शुरू की। शुरू में सब सामान्य लगा लेकिन धीरे धीरे वियान को एहसास हुआ कि यह शक्ति किसी साधारण जादू की नहीं है। ये कुछ बहुत पुराना है, बहुत खतरनाक है। आर्यव की शक्तियां अंधकार से जुड़ी थीं। वह उसे महसूस कर सकता था, उसे नियंत्रित कर सकता था और धीरे धीरे वह उसी का हिस्सा बनता जा रहा था। साल बीतते गए और आर्यव अब एक युवा बन चुका था। उसने अपनी शक्तियों को काफी हद तक नियंत्रित कर लिया था लेकिन उसके मन में हमेशा एक सवाल रहता था कि वह आखिर है क्या। एक दिन उसने अपने गुरु से सच्चाई जानने की जिद की। बहुत पूछने के बाद वियान ने आखिरकार उसे सच बता दिया। उसने कहा कि तुम एक प्राचीन सत्ता के उत्तराधिकारी हो जिसका नाम है नोक्सार। ये वह शक्ति है जिसे हजारों साल पहले देवताओं ने मिलकर बंद कर दिया था, क्योंकि वह पूरी दुनिया को अंधकार में डुबो सकता था। लेकिन मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि वह वापस आएगा। और अब वही शक्ति तुम्हारे भीतर जाग रही है। ये सुनकर आर्यव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आया कि वह खुद को कैसे देखे, एक इंसान के रूप में या एक खतरे के रूप में। लेकिन असली झटका तब लगा जब वियान ने उसे बताया कि राजा वीरेंद्र यह सब पहले से जानता था और इसी वजह से उसने तुम्हें यहां भेजा था। ये सुनते ही आर्यव के अंदर गुस्सा और दर्द दोनों उमड़ पड़े। उसे लगा कि उसके अपने पिता ने उससे सच छुपाया, उसे अकेला छोड़ दिया। उसी पल उसने फैसला किया कि वह वापस महल जाएगा और अपने पिता से जवाब मांगेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि यह सफर केवल सच्चाई तक नहीं बल्कि उसके असली भाग्य तक ले जाएगा। जैसे ही वह उस खंडहर को छोड़कर बाहर निकला उसे पहली बार एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो, जैसे कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा हो। उसने चारों ओर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह एहसास खत्म नहीं हुआ और उसी क्षण दूर कहीं अंधकार के बीच एक छाया जाग उठी। उसकी आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान थी। उसने धीरे से कहा कि आखिरकार वह समय आ गया है।
उत्तराधिकारी जाग चुका है। आर्यव ने जैसे ही खंडहर आश्रम की सीमा पार की, उसे महसूस हुआ कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सफर अब शुरू हो चुका है। रात गहरी थी और आसमान में बादल इस तरह घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। हवा ठंडी थी और जंगल असामान्य रूप से शांत। हर कदम के साथ उसे वही एहसास और तेज होता जा रहा था कि कोई उसे देख रहा है। उसने कई बार पीछे मुड़कर देखा लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर भी वह निगाहें जैसे उसकी पीठ पर चुभ रही थीं। उसने अपने भीतर की शक्ति को महसूस किया और खुद को शांत रखने की कोशिश की। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, वह दबाव और भारी होता गया। अचानक पेड़ों की शाखाएं जोर से हिलने लगीं और हवा में एक अजीब सी गूंज फैल गई। जमीन हल्की हल्की कांपने लगी। आर्यव तुरंत सतर्क हो गया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने चारों ओर फैले अंधकार को महसूस किया। कई ऊर्जा के स्रोत उसके सामने उभरे लेकिन उनमें से एक सबसे अलग था। वह स्थिर था, ठंडा था और बेहद खतरनाक था। तभी उसके सामने की जमीन फट गई और उसमें से काले धुएं का एक विशाल गुबार उठ खड़ा हुआ। उस धुएं के भीतर से एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। उसका शरीर पूरी तरह अंधकार से बना था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थीं। उसने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा कि आखिरकार हम मिल ही गए। आर्यव ने खुद को संभालते हुए पूछा कि तुम कौन हो? वह आकृति हल्का सा हंसी और बोली कि मैं वह हूं जो तुम्हें तुम्हारी असली जगह पर ले जाने आया हूं। तुम यहाँ के नहीं हो। तुम्हारी जगह वहां है जहां अंधकार का राज है। आर्यव का गुस्सा बढ़ गया। उसने तुरंत अपनी शक्ति को सक्रिय किया। उसके चारों ओर अंधकार की लहरें घूमने लगीं और उसने उस आकृति पर हमला कर दिया। लेकिन उसका हमला उस आकृति में समा गया जैसे वह उसका हिस्सा हो। वह आकृति और भी शक्तिशाली हो गई। उसने कहा कि तुम जो भी करोगे वह हमें और मजबूत करेगा। ये सुनकर आर्यव के भीतर पहली बार डर पैदा हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और लगातार हमले करता रहा। तभी अचानक उसके भीतर कुछ बदल गया। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके चारों ओर का अंधकार जैसे जीवित हो उठा। इस बार उसके हमले ने उस आकृति को पीछे धकेल दिया। वह पहली बार अस्थिर दिखी। उसने कहा कि यह संभव नहीं है। तुम इतनी जल्दी इसे नहीं जगा सकते। लेकिन आर्यव खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि यह शक्ति कहां से आ रही है। कुछ ही पलों में वह आकृति धुएं में बदलकर गायब हो गई। जाते जाते उसने कहा कि यह तो बस शुरुआत है। असली खेल अभी बाकी है। जैसे ही सब शांत हुआ, आर्यव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी सांसें तेज थीं और शरीर थक चुका था। लेकिन अब उसके मन में एक बात साफ थी। वह अकेला नहीं है और जो भी उसे ढूंढ रहा है वह उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगली सुबह वह फिर अपने सफर पर निकल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद उसे एक गांव दिखाई दिया, लेकिन वह गांव पूरी तरह उजड़ा हुआ था। घर टूटे हुए थे, जमीन पर खून के निशान थे, लेकिन कोई शव नहीं था, जैसे किसी ने सब कुछ अपने साथ ले लिया हो। आर्यव ने चारों ओर देखा और तुरंत समझ गया कि यह काम उसी तरह की शक्तियों का है जिनका सामना उसने रात में किया था। तभी उसे एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। वह एक छोटी लड़की थी जो एक टूटे हुए घर के पीछे छुपी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। आर्यव धीरे धीरे उसके पास गया और उसे शांत करने की कोशिश की। लड़की ने कांपती आवाज में बताया कि रात को काले साए आए थे। उन्होंने पूरे गांव को घेर लिया और सभी लोगों को अपने साथ ले गए। वह किसी तरह बच गई क्योंकि वह छुप गई थी। आर्यव ने उससे पूछा कि क्या उसने उनके नेता को देखा था। लड़की ने सिर हिलाया और कहा कि हाँ, वह बाकी सबसे अलग था। उसकी आंखें लाल थीं और उसकी आवाज बहुत डरावनी थी। उसने कहा था कि वह किसी खास को ढूंढ रहा है। ये सुनते ही आर्यव को समझ आ गया कि वह खास कोई और नहीं बल्कि वही है। उसने लड़की को भरोसा दिलाया कि वह उसे सुरक्षित जगह तक ले जाएगा। लड़की ने धीरे से अपना नाम बताया। उसका नाम मीरा था। आर्यव ने उसे अपने साथ ले लिया। अब उसका सफर केवल अपने लिए नहीं बल्कि किसी और की रक्षा के लिए भी था। लेकिन इसके साथ ही खतरा भी बढ़ चुका था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं था। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, आर्यव को महसूस होने लगा कि उसके भीतर की शक्ति बदल रही है। वह पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा था, लेकिन साथ ही वह अंधकार में और गहराई तक डूबता जा रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि अब उसे उस अंधकार से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे उसमें एक अजीब सा सुकून मिलने लगा था। उसी रात जब वे दोनों एक पुराने मंदिर के पास रुके, अचानक हवा ठंडी हो गई और मंदिर की दीवारों पर काले निशान फैलने लगे।
आर्यव तुरंत समझ गया कि खतरा फिर लौट आया है। उसने मीरा को पीछे किया और खुद आगे बढ़ गया। तभी वही आवाज फिर गूंजी कि तुम भाग नहीं सकते। इस बार वह आकृति अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थीं जैसे उसकी सेना हो। आर्यव ने अपनी शक्ति को फिर सक्रिय किया, लेकिन इस बार वह जानता था कि यह लड़ाई पहले से अलग होगी, क्योंकि अब दुश्मन उसे समझ चुका था और शायद उससे एक कदम आगे भी था। मंदिर के चारों ओर फैला अंधकार अब स्थिर नहीं था, बल्कि धीरे धीरे जीवित होकर फैल रहा था। दीवारों पर उभरते काले चिन्ह किसी प्राचीन भाषा के प्रतीक लग रहे थे, जो हर पल और गहरे होते जा रहे थे। आर्यव ने मीरा को पीछे रहने का इशारा किया और खुद आगे बढ़ गया। उसकी सांसें अब संतुलित थीं, लेकिन उसके भीतर की ऊर्जा तेजी से बढ़ रही थी। तभी सामने वही आकृति फिर प्रकट हुई। इस बार उसका रूप पहले से ज्यादा ठोस था और उसके पीछे खड़ी परछाइयां अब स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। उसने धीमी लेकिन गूंजती आवाज में कहा कि अब भागने का समय खत्म हो चुका है। तुम्हें अपने भाग्य को स्वीकार करना ही होगा। आर्यव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा कि मेरा भाग्य मैं खुद तय करूंगा। वह आकृति हल्का सा हंसी और बोली कि तुम अभी भी खुद को अलग समझते हो, लेकिन सच यह है कि तुम हम ही हो। तुम्हारा हर विचार, हर शक्ति, हर भावना उसी अंधकार से जन्म लेती है जिससे हम बने हैं। ये सुनकर आर्यव के भीतर गुस्सा भड़क उठा, लेकिन इस बार उसने बिना सोचे हमला नहीं किया। उसने अपने चारों ओर फैली ऊर्जा को महसूस किया और समझने की कोशिश की कि यह जगह क्यों अलग है। तभी अचानक मीरा की आवाज आई। उसने धीमे स्वर में कहा कि यह जगह पवित्र है। यहाँ अंधकार पूरी तरह मजबूत नहीं हो सकता। आर्यव ने उसकी ओर देखा और पहली बार उसकी आंखों में डर के साथ एक अजीब सी चमक भी देखी। उसने पूछा कि तुम्हें ये कैसे पता? मीरा कुछ पल चुप रही, फिर बोली कि क्योंकि मैं पहले यहाँ आ चुकी हूँ। ये सुनकर आर्यव चौंक गया, लेकिन उसे सवाल पूछने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उसी क्षण परछाइयों ने हमला कर दिया। वे चारों ओर से घिरते हुए उसकी ओर बढ़ने लगी। आर्यव ने तुरंत अपनी शक्ति का उपयोग किया, लेकिन इस बार उसने अंधकार को फैलाने के बजाय उसे सीमित करने की कोशिश की। उसने अपनी आंखें बंद की और मीरा की बात को याद किया। उसने उस हल्की सी रोशनी को महसूस करने की कोशिश की जो इस जगह में मौजूद थी। शुरुआत में उसे कुछ नहीं मिला, लेकिन धीरे धीरे उसे एक हल्की ऊर्जा महसूस हुई। वह बहुत कमजोर थी, लेकिन अंधकार से अलग थी। उसने उसी ऊर्जा को पकड़ने की कोशिश की और जैसे ही उसने ऐसा किया, मंदिर के भीतर हल्की चमक फैल गई। परछाइयां पीछे हटने लगीं और वह मुख्य आकृति पहली बार अस्थिर दिखी। उसने गुस्से में कहा कि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम अंधकार हो, तुम रोशनी को नियंत्रित नहीं कर सकते। लेकिन इस बार आर्यव नहीं रुका। उसने उस रोशनी को और मजबूत किया और अंधकार को पीछे धकेल दिया। कुछ ही पलों में सारी परछाइयां पीछे हट गईं और वह आकृति भी धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही सब शांत हुआ, आर्यव ने राहत की सांस ली, लेकिन उसी क्षण मीरा जमीन पर गिर पड़ी। उसके शरीर पर काले निशान उभरने लगे, जैसे कोई शक्ति उसे भीतर से खा रही हो। आर्यव घबरा गया। उसने उसे उठाया और उसकी हालत देखी। वह वही निशान थे जो उसने पहले भी देखे थे। उसे समझ आ गया कि यह अंधकार अब मीरा को भी अपने कब्जे में ले रहा है। उसने तुरंत फैसला लिया कि उसे किसी सुरक्षित जगह ले जाना होगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसे पता ही नहीं था कि वह सुरक्षित जगह कहाँ है। तभी मीरा ने कमजोर आवाज में कहा कि उसे किले तक जाना होगा। आर्यव ने पूछा कि कौन सा किला? मीरा ने आंखें खोलने की कोशिश की और कहा कि वह जगह जहां सब शुरू हुआ था। ये सुनकर आर्यव के मन में कई सवाल उठे, लेकिन समय बहुत कम था। उसने बिना देर किए मीरा को उठाया और उस दिशा में चल पड़ा जहां दूर एक टूटा हुआ किला दिखाई दे रहा था। रास्ता कठिन था और हर कदम के साथ मीरा की हालत और बिगड़ती जा रही थी। आर्यव के भीतर का अंधकार भी बेकाबू होने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि अगर उसने खुद को नहीं संभाला तो वह मीरा को बचाने से पहले ही सब कुछ खो देगा। आखिरकार वह किले के सामने पहुंचा। वह एक विशाल और डरावनी जगह थी। उसकी दीवारें टूटी हुई थीं और उसके चारों ओर अजीब सी खामोशी थी, जैसे वह जगह किसी का इंतजार कर रही हो। आर्यव ने जैसे ही अंदर कदम रखा, किले के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अंदर अंधेरा गहरा था और हवा भारी। तभी एक गहरी आवाज गूंजी कि स्वागत है उत्तराधिकारी। इस बार आवाज अलग थी। उसमें शक्ति थी, अधिकार था, जैसे वह इस जगह का असली मालिक हो। अंधेरे से एक व्यक्ति बाहर आया। वह इंसान जैसा दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वही लाल चमक थी। उसने कहा कि मैं वह हूं जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया है।
मैं वह हूं जो तुम्हें तुम्हारे असली रूप तक ले जाएगा। आर्यव ने गुस्से में कहा कि मैं तुम्हारे किसी खेल का हिस्सा नहीं हूं। वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि तुम पहले ही इसका हिस्सा बन चुके हो और अब तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। तभी उसने अपनी उंगली उठाई और मीरा हवा में उठ गई। उसके शरीर से अंधकार बाहर निकलने लगा और वह उस व्यक्ति की ओर खींचने लगा। आर्यव ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन उसकी शक्ति इस बार काम नहीं कर रही थी। वह व्यक्ति बोला कि अगर तुम उसे बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को स्वीकार करना होगा। तुम्हें नोक्सार को अपनाना होगा, तभी वह जीवित रहेगी। ये सुनकर आर्यव के सामने सबसे बड़ा फैसला खड़ा था। एक तरफ उसकी मानवता थी और दूसरी तरफ वह अंधकार जिससे वह हमेशा भागता रहा था। लेकिन अब भागने का कोई रास्ता नहीं था और उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूटने लगा। किले के भीतर फैला हुआ अंधकार अब किसी जीवित सत्ता की तरह सांस ले रहा था और उसके बीच हवा में तैरती मीरा की कमजोर होती देह इस पूरे दृश्य को और भी भयावह बना रही थी। आर्यव के भीतर भावनाओं का तूफान उठ रहा था लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने अपने भीतर कुछ स्वीकार कर लिया हो। सामने खड़ा वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखों में वही लाल चमक पहले से ज्यादा तेज हो चुकी थी। उसने कहा कि समय खत्म हो रहा है उत्तराधिकारी, या तो तुम जागो या वह मर जाएगी। आर्यव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। उसके भीतर अंधकार अब दबा हुआ नहीं था बल्कि जागने के लिए तैयार था। उसके मन में बचपन की यादें उभरने लगीं। वह दिन जब उसने पहली बार अपनी शक्ति से किसी को चोट पहुंचाई थी, वह दर्द जो उसने महसूस किया था और वह अकेलापन जो हमेशा उसके साथ रहा। उसी क्षण उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी आंखें खोली और कहा कि अगर यही रास्ता है तो मैं इसे अपनाता हूं। लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर नहीं था बल्कि एक ठंडी स्थिरता थी, जैसे उसने अपने भाग्य को स्वीकार कर लिया हो। जैसे ही उसने ये कहा, पूरे किले में कंपन होने लगा। दीवारों से काले धुएं की धाराएं निकलने लगीं और फर्श पर बने प्राचीन चिन्ह चमक उठे। वह व्यक्ति पीछे हट गया और उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान फैल गई। उसने कहा कि अंततः नोक्सार जाग रहा है। आर्यव के शरीर से अब केवल अंधकार नहीं बल्कि एक भारी ऊर्जा निकल रही थी जो पूरे वातावरण को दबा रही थी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और उसके चारों ओर का अंधकार घूमने लगा। उसने अपना हाथ उठाया और हवा में तैर रही मीरा अचानक स्थिर हो गई। उसके शरीर से निकलता अंधकार रुक गया और धीरे धीरे वापस उसके भीतर समाने लगा। लेकिन इस बार वह अंधकार अलग था। वह शांत था, जैसे उसे किसी ने नियंत्रित कर लिया हो। मीरा धीरे से जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई, लेकिन उसकी सांसें अब स्थिर थीं। वह जीवित थी। आर्यव ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वह व्यक्ति आगे बढ़ा और बोला कि अब तुम वही बनोगे जिसके लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तभी अचानक किले के दरवाजे जोर से खुले और बाहर से तेज रोशनी अंदर आई। कई योद्धा अंदर घुसे। उनके कवच चमक रहे थे और उनके हाथों में ऐसे हथियार थे जो अंधकार को काट सकते थे। उनके आगे एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसके चारों ओर हल्की चमक थी। उसने जोर से कहा कि आर्यव पीछे हट जाओ, तुम नहीं जानते कि तुम क्या बनते जा रहे हो। आर्यव ने उसकी ओर देखा और एक क्षण के लिए उसकी आंखों में पहचान की झलक आई। वह उसकी मां एलिना थी, लेकिन अब वह केवल एक मां नहीं बल्कि एक योद्धा थी। उसने अपने बेटे को रोकने के लिए खुद को तैयार कर लिया था। उसने कहा कि मैं तुम्हें खो नहीं सकती, लेकिन मैं इस दुनिया को भी खत्म नहीं होने दूंगी। वह व्यक्ति हंस पड़ा और बोला कि कितना भावुक दृश्य है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसने अपने हाथ उठाए और उसके पीछे खड़ी परछाइयां आगे बढ़ने लगीं। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। आर्यव ने उन्हें रोक दिया। एक ही इशारे में उसने उन सभी को स्थिर कर दिया। उसकी आवाज गूंजी कि अब कोई भी मेरे बिना नहीं चलेगा। उसकी आवाज अब अलग थी। उसमें दो आवाजें एक साथ सुनाई दे रही थीं। एलिना ने यह देखा और समझ गई कि स्थिति उसकी सोच से कहीं ज्यादा गंभीर है। उसने अपने योद्धाओं को संकेत दिया और वे सभी एक साथ आगे बढ़े। एक भयंकर युद्ध शुरू हो गया। रोशनी और अंधकार की शक्तियां टकराने लगीं। हर वार के साथ किला कांप रहा था, लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच आर्यव स्थिर खड़ा था, जैसे वह केवल देख रहा हो, जैसे ये सब अब उसके लिए मायने नहीं रखता। तभी वह व्यक्ति धीरे से उसके पास आया और बोला कि देखो, वे तुम्हें खत्म करने आए हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि तुम उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम उनके लिए खतरा हो और हमेशा रहोगे। आर्यव ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में पूछा कि और तुम?
तुम मेरे लिए क्या हो? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ, तुम्हारा सच्चा साथी। लेकिन उसी क्षण सब कुछ बदल गया। आर्यव ने अचानक उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। उसकी आंखों में अब ठंडा क्रोध था। उसने कहा कि नहीं, तुम सिर्फ एक परछाई हो, और अब तुम्हारी जरूरत खत्म हो चुकी है। एक ही झटके में उसने उसे नष्ट कर दिया। वह आकृति धुएं में बदल गई और हमेशा के लिए गायब हो गई। पूरे किले में सन्नाटा छा गया। एलेना और उसके योद्धा स्तब्ध रह गए, क्योंकि अब सबसे बड़ा खतरा खत्म नहीं हुआ था बल्कि और भी खतरनाक बन चुका था। अब उसे नियंत्रित करने वाला कोई नहीं था। एलेना धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली कि आर्यव कृपया वापस आ जाओ। लेकिन इस बार आर्यव की आंखों में कोई भावना नहीं थी। उसने शांत स्वर में कहा कि मैं वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अब मैं वही हूं जो हमेशा से था। और उसी क्षण पूरे किले की दीवारें टूटने लगीं। बाहर का आसमान पूरी तरह काला हो गया, जैसे अंधकार खुद इस दुनिया में उतर रहा हो। और उस अंधकार के केंद्र में अब केवल एक नाम था, आर्यव। आकाश पूरी तरह काले बादलों से भर चुका था और किले के चारों ओर की भूमि लगातार कांप रही थी, जैसे प्रकृति स्वयं इस बदलाव का विरोध कर रही हो। टूटती दीवारों के बीच खड़ा आर्यव अब किसी साधारण मनुष्य जैसा नहीं दिख रहा था। उसके चारों ओर घूमता अंधकार अब शांत नहीं था बल्कि जीवित था। वह फैल रहा था, सांस ले रहा था और हर पल और शक्तिशाली होता जा रहा था। एलेना ने अपने योद्धाओं को पीछे हटने का संकेत दिया, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अब ये लड़ाई तलवारों या साधारण जादू से नहीं जीती जा सकती। यह एक आत्मा की लड़ाई थी, एक माँ और उसके बेटे के बीच, एक ऐसी शक्ति के खिलाफ जो सदियों से केवल एक शरीर का इंतजार कर रही थी। एलेना धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में डर था लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने कहा कि आर्यव, मैं जानती हूं तुम अभी भी कहीं अंदर हो, तुम मुझे सुन सकते हो। आर्यव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखें पूरी तरह अंधकार से भरी थीं, लेकिन एक क्षण के लिए उनमें हल्की सी चमक उभरी, जैसे कोई पुरानी याद वापस आने की कोशिश कर रही हो। लेकिन वह तुरंत गायब हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा कि वह आर्यव अब नहीं रहा। वह केवल एक रास्ता था, एक माध्यम था, और अब मैं यहाँ हूँ। एलेना ने गहरी सांस ली और कहा कि अगर तुम सच में इतने शक्तिशाली हो तो तुम डरते क्यों हो? ये सुनते ही चारों ओर का अंधकार एक पल के लिए ठहर गया, जैसे किसी ने उसकी गहराई को छू लिया हो। आर्यव की आंखों में हल्की हलचल हुई। उसने कहा कि मैं नहीं डरता। एलेना ने एक कदम और आगे बढ़ाया और कहा कि अगर तुम नहीं डरते तो मुझे खत्म क्यों नहीं कर देते? क्यों रुक रहे हो? क्यों झिझक रहे हो? ये सुनकर आर्यव के भीतर कुछ टूटने लगा। उसके चारों ओर का अंधकार अब अनियंत्रित होने लगा, जैसे वह खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हो। तभी जमीन पर पड़ी मीरा ने हल्की सी हरकत की। उसकी उंगलियां हिली और उसकी आंखें धीरे धीरे खुली। उसने बहुत कमजोर आवाज में कहा कि आर्यव। यह आवाज जैसे किसी गहराई से आती हुई गूंज थी, और उसी क्षण आर्यव के भीतर एक तेज झटका लगा। उसकी आंखों का अंधकार एक पल के लिए पीछे हटा। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने अपने सिर को पकड़ लिया, जैसे उसके भीतर दो शक्तियां टकरा रही हों। एक ओर नोक्सार था जो पूरी तरह नियंत्रण चाहता था, और दूसरी ओर वह इंसान था जो अभी भी जीवित था। एलेना ने यह मौका देखा। वह तेजी से आगे बढ़ी और उसने अपने हाथ आर्यव के सिर पर रख दिए। उसने एक प्राचीन मंत्र का उच्चारण शुरू किया। उसके हाथों से निकलती हल्की रोशनी आर्यव के शरीर में प्रवेश करने लगी और अंधकार को पीछे धकेलने लगी। लेकिन यह आसान नहीं था। नोक्सार ने जोरदार प्रतिरोध किया। पूरा वातावरण फिर से कांप उठा। उसने गुस्से में कहा कि तुम मुझे रोक नहीं सकती। मैं अनंत हूं, मैं अंधकार हूं, और यह शरीर अब मेरा है। लेकिन इस बार जवाब आर्यव ने दिया। उसकी आवाज कमजोर थी लेकिन स्पष्ट थी। उसने कहा कि नहीं, यह मेरा है, यह मेरा शरीर है, मेरी आत्मा है, और मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। उसके इस प्रतिरोध ने सब कुछ बदल दिया। उसके भीतर का संघर्ष अब एक युद्ध बन चुका था। बाहर एलेना अपनी पूरी शक्ति से उसे बचाने की कोशिश कर रही थी और अंदर आर्यव अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था। अचानक एक तेज प्रकाश फूटा और पूरे किले को भर गया। अंधकार पीछे हटने लगा। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। जब रोशनी खत्म हुई तो आर्यव जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी सांसें धीमी थीं और उसकी आंखें बंद थीं। एलेना तुरंत उसके पास दौड़ी। उसने उसकी नब्ज जांची। वह जीवित था लेकिन बहुत कमजोर। मीरा भी धीरे धीरे उठ बैठी और उसने राहत की सांस ली। ऐसा लग रहा था कि सब खत्म हो चुका है।
लेकिन ये शांति केवल एक भ्रम थी। अचानक जमीन के नीचे से एक गहरी दरार फट गई और उसमें से वही पुरानी आवाज गूंजी जो अब तक पूरी तरह जाग नहीं पाई थी। उसने कहा कि तुम सोचते हो यह अंत है। यह तो बस शुरुआत है। एलेना का चेहरा सख्त हो गया। उसने नीचे की ओर देखा और समझ गई कि असली खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ है। दरार और बड़ी हो गई और उसमें से एक विशाल छाया उठने लगी। वह नोक्सार का असली रूप था जो अब तक केवल आर्यव के भीतर सीमित था। लेकिन अब वह बाहर आ रहा था और इस बार उसे किसी शरीर की जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि तुमने मुझे रोका नहीं, तुमने मुझे मुक्त कर दिया है। अब मैं इस दुनिया को अपने अंधकार में डुबो दूंगा। एलेना ने आर्यव को कसकर पकड़ा, लेकिन उसी क्षण आर्यव की आंखें अचानक खुल गईं। इस बार उनमें न केवल अंधकार था और न ही केवल रोशनी। उनमें कुछ नया था, एक संतुलन, एक शक्ति जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उसने धीरे से कहा कि नहीं, इस बार नहीं। वह उठ खड़ा हुआ। उसका शरीर कमजोर था, लेकिन उसकी उपस्थिति पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। उसने उस विशाल छाया की ओर देखा और अपने हाथ उठाए। उसके चारों ओर एक नई ऊर्जा प्रकट हुई। वह न पूरी तरह अंधकार थी और न ही पूरी तरह प्रकाश। वह दोनों का संतुलन थी। पहली बार नोक्सार की आवाज में डर सुनाई दिया। उसने कहा कि यह क्या है? यह असंभव है। आर्यव ने शांत स्वर में कहा कि यह मैं हूं। और तभी दोनों शक्तियां आपस में टकराईं। एक भयंकर विस्फोट हुआ जिसने पूरे क्षेत्र को हिला दिया। कुछ क्षणों के लिए सब कुछ सफेद हो गया। जब धूल बैठी तो वहां केवल सन्नाटा था। न कोई छाया थी और न कोई रोशनी, केवल टूटी हुई जमीन और खामोशी। एलेना और मीरा धीरे धीरे उठी और चारों ओर देखने लगी, लेकिन आर्यव कहीं नहीं था, जैसे वह उस टकराव के साथ ही गायब हो गया हो। एलेना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसके भीतर एक अजीब सा एहसास था, जैसे यह अंत नहीं है। कुछ दिन बाद पूरे राज्य में शांति लौट आए। लोग यह मानने लगे कि खतरा टल चुका है। लेकिन दूर एक पहाड़ी के ऊपर एक अकेली आकृति खड़ी थी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुली और उनमें वही संतुलित शक्ति चमक रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा कि खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसी क्षण उसके पीछे आसमान में एक नई दरार बनने लगी। उस दरार के भीतर से कई और आंखें चमक उठीं, जैसे कोई और भी जाग रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि अगर आपके अंदर ऐसी शक्ति होती तो आप क्या करते। क्या आप उसे कंट्रोल करते या पूरी दुनिया पर राज करते? और ऐसी ही खतरनाक और रोमांचक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।